अब देख रहे राशन बट रहा इतना सा 90 रुपए का राशन और 180 रुपए का फोटो चिपका रहे ऐसे, मैंने इतना राशन है और झोला इतना बड़ा। भाई कितना गुमराह करेंगे आप कि जो दंगाई होगा, भ्रष्टाचारी होगा, बेईमान होगा, चोर होगा, भारतीय जनता पार्टी उसको सम्मानित करेगी, उसको मंत्रालय देने का काम करेगी। योगी जी कहते हैं कि मैं बुलडोजर चलाता हूं अपराधियों के ऊपर। अगर आप में ताकत है तो अजय मिश्रा टेनी के घर पर भी बुलडोजर चला के दिखा दीजिए देश की जनता को, तब तो पता चलेगा हाँ आप सबके साथ न्याय करते हैं। आप न्याय नहीं केवल धोखा देने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा, 5 राज्य में चुनाव है, सब पता चल जाएगा इनको। सरकार अपने मंत्रियों को चाहे बलात्कारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे गुंडा हो, मवाली हो, कुछ भी करे उसको कुछ नहीं होगा, वह सेफ रहेगा। एनआरसी अगर वापस नहीं होता है ना, सीए फिर आंदोलन होगा। इसलिए होगा कि हम इस कानून को नहीं मान सकते हैं। आपके भारत के लोगों से प्यार है या पाकिस्तान और बांग्लादेश अफगानिस्तान के लोगों से प्यार है? नहीं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बताइए ऐसे हमारा विश्व गुरु देश बनेगा? आप बताइए, हमारे सेना के जवान हर दिन शहीद हो रहे हैं और आप कह रहे थे 1 काटेंगे तो 5 लाएंगे। क्या हो गया आपका 56 इंच का सीना? आज हमारा देश को प्रधानमंत्री मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं। एक चीज शुरुआत कर दिया बेचने का। इल्म है, वो इस देश को बेचना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल के तहत कानून चलाना चाहते हैं, हिटलर बनना चाहते हैं कि आजादी के मैं ही प्रधानमंत्री मरते दम तक रहूं, राजा वाली शासन चले। लड़ा कह तो दिए कि अन्याय के खिलाफ लड़ा जाएगा, जुल्म के खिलाफ लड़ा जाएगा। तुम जमीन पे जुल्म लिखोगे, हम आसमान पे इनकलाब लिखेंगे। 4.5 वर्ष से किस नशे में चूर थे कि उत्तर प्रदेश का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन अब चुनाव आ गया तो सारे नेता उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कोई उद्घाटन कर रहे हैं, सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं। क्यों? 4.5 वर्ष से क्या कर रहे थे आप? कह रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बगैर एक रोड बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, तो आप हमको बताइए क्या उस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ाई होने लगे? पुराने यूनिवर्सिटीज को, सरकारी यूनिवर्सिटीज को तुम बंद कर रहे हो और नए नए यूनिवर्सिटीज खोल रहे हो पैसे कमाने के लिए। देखिए ये केवल चुनावी जुमला है। जिस तरीके से बैनर लगा है ना कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया और रोजगार के लिए बच्चे जंतर मंतर पे और दिल्ली के और देश के तमाम हिस्सों पे भटक रहे हैं, चाहे एसएससी का छात्र हो, चाहे रेलवे के छात्र हो, या ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, लोको पायलट का हो, सीजीएल का हो, चाहे बैंक कर्मचारी और तमाम लोग ये सरकार के परेशान है। अभी उर्दू शिक्षक आंदोलन कर रहे थे कि हमारा 53 महीने से सैलरी नहीं मिला, एसएससी जीडी के बच्चे कर रहे हैं, बैंक कर्मचारी 2 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। ये इन मोदी जी के शासनकाल में, इस सरकार के शासनकाल में तमाम लोग परेशान हैं। अब देख रहे राशन बट रहा इतना सा 90 रुपए का राशन और 180 रुपए का फोटो चिपका रहे ऐसे, मैंने इतना राशन है और झोला इतना बड़ा। भाई कितना गुमराह करेंगे आप, कितना धोखा देंगे? राज्य मंत्री टेनी एसआईटी के जब जांच हुई उसमें उनके बेटे को दोषी पाया गया है, उसके बावजूद भी अभी तक वो अपने पद पर सुशोभित हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री उनको अपने पद से हटाना नहीं चाहते? क्या बड़े उनके करीबी हैं? देखिए, देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश जाते हैं और उत्तर प्रदेश के मन से कहते हैं कि मैं दूरबीन से भी देखता हूं तो उत्तर प्रदेश की धरती पे अपराधी नहीं दिखते हैं, और जस्ट उनके बगल में अजय मिश्रा टेनी उन अपराधी बैठा रहता है। आप बताइए, यही अजय मिश्रा टेनी कहते थे कि हमारे बेटे पे अगर अपराध सिद्ध हो जाता है, कुछ भी प्रूफ मिल जाता है, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता हूं। एसआईटी ने खुद कहा कि जो लखीमपुर में घटना हुई है, एक अजय मिश्रा और उनके लोगों के द्वारा ये सुनियोजित तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया। ये सिद्ध होने के बाद, एसआईटी के कहने के बाद भी प्रधानमंत्री जी उस अपराधी से, वो गुंडा छवि के सांसद से, गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा लेने का काम नहीं कर रहे हैं। ये तो सिद्ध हो गया ना कि जो दंगाई होगा, भ्रष्टाचारी होगा, बेईमान होगा, चोर होगा, भारतीय जनता पार्टी उसको सम्मानित करेगी, उसको मंत्रालय देने का काम करेगी। बुलडोज सुनिए ना, योगी जी कहते हैं कि मैं बुलडोजर चलाता हूं अपराधियों के ऊपर। अगर आप में ताकत है तो अजय
मिश्रा टेनी के घर पर भी बुलडोजर चला के दिखा दीजिए देश की जनता को, तब तो पता चलेगा हाँ आप सबके साथ न्याय करते हैं। आप न्याय नहीं केवल धोखा देने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा, 5 राज्य में चुनाव है, सब पता चल जाएगा इनको। जितना देश की जनता को गुमराह किया है इन लोगों ने, अब गुमराह होने वाले नहीं है, अब भटकने वाले नहीं है, लोग करारा जवाब देंगे। अजय मिश्रा से इस्तीफा न लेने की वजह क्या है? क्या ये इसमें प्रधानमंत्री की भी कुछ मिली भगत है क्या? क्योंकि अजय मिश्रा टेनी कि उन किसानों से ऐसी कोई अदावत तो नहीं होगी कि वो जाके अपनी गाड़ी चढ़वा दें अपने बेटे से। एक बात बताइए हमको, जिनके मंत्रालय में, जिनके सांसद में 70% दागी हो, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई? अब बताइए, प्रधानमंत्री के मंत्रालय में, मोदी जी के मंत्रालय में अगर गिरिराज मंत्री के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, लूटपाट का मुकदमा दर्ज हो, किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज हो, तो आप क्या जीरो टॉलरेंस कर सकते हैं और क्या अपराध मुक्त बना सकते हैं? पूरे तरीके से अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करना चाहिए और उसको सांसदी को भी बर्खास्त करना चाहिए। इसलिए बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि वह अन्नदाता, जो भगवान होते हैं, किसान होते हैं, जमीन में खेती करके लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया है। ये बर्दाश्त वाली बात नहीं है। ये समझिए कि बिल्कुल गलत है। एक किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ गया, वीडियो ऑन द रिकॉर्ड है, पूरे दुनिया के सामने दिखिया कि थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी का बेटा चढ़ा देता है, लेकिन फिर भी अजय मिश्रा को बचाया जाता है। तो इससे सिद्ध होता है ना, सरकार अपने मंत्रियों को, चाहे बलात्कारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे गुंडा हो, मवाली हो, कुछ भी करे, उसको कुछ नहीं होगा, वह सेफ रहेगा। 13 महीने के बाद किसानों के बिल की वापसी हो गई और किसान अपने घर को वापस चले गए, लेकिन उनकी मांग एक और थी, एमएसपी पर लिखित गारंटी कानून बना कर दिया जाए। वो तो नहीं हुआ। क्या आधे रास्ते में रास्ता अपना आंदोलन छोड़कर जाना? नहीं, देखिए, दबाव था क्या? नहीं, देखिए, किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसानों के द्वारा 1 साल 13 से 14 दिन आंदोलन चला और इस आंदोलन पर जो किसानों की मांग थी, सरकार उस पर राजी हो गई, इसलिए किसान अपना आंदोलन को स्थगित करके अपने घर चले गए। अगर सरकार जो वादा की है कि मैं किसान अपने अपने घर जाए, मैं कृषि कानून वापस लेता हूं, एमएसपी पे कानून बनाता हूं और जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं उनको फर्जी मुकदमे वापस लेने काम करता हूं, अगर ये सरकार पूरा नहीं करती है तो किसान दोबारा आंदोलन करेंगे। कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम लड़ेंगे भाई, किसान पीछे हटने वाला थोड़ी है। उनकी मांग अगर पूरी नहीं होती, दोबारा किसान आएंगे और दोबारा सरकार से सवाल करेंगे। क्योंकि किसान आने देंगे दोबारा? क्यों नहीं आने देंगे? जब पहली बार भी आंदोलन हुई थी तो हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, तमाम राज्य से किसान आ रहे थे, तो बॉर्डर पे रोका जा रहा था, उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा था, गड्ढे को कोड़ दिया जाता। किसान बॉर्डर पे आया कि नहीं आया? उसी तरीके से आएगा, फिर आएगा। 2 साल पहले सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, शाहीन बाग देश भर में कई जगह बने हुए थे। शाहीन बाग के आंदोलन खत्म हो चुका है क्या? उसके लिए दोबारा आंदोलन नहीं होगा क्या? देखिए, क्योंकि अभी तो सीए एनआरसी जो सीए कानून आया था अभी वापस नहीं हुआ। देखिए, एक बात बताता हूँ, सीए और एनआरसी कानून पूरे तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इस देश के एक एक नागरिक के खिलाफ है। इसलिए सीए और एनआरसी जो कानून है उसको वापस होना चाहिए। और जो शाहीन बाग का आंदोलन था, जो सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, वो समझिए कि स्थगित किया गया था कोरोना महामारी को देखते हुए। और जिस तर्ज पे किसान आंदोलन वापस हुआ है, कृषि कानून वापस हुआ है, उसी तरीके से सीए और एनआरसी को भी वापस करना चाहिए। ये लोकतंत्र और संविधान के लिए खिलाफ है। और जो लोगों को, जिन लोगों को एनएसए लगाकर देशद्रोह जैसी मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डाला गया है, उनको जेल से रिहा करने की जरूरत है, क्योंकि वो छात्र है, आतंकवादी नहीं है। कोई एमए कर रहा है तो कोई पीएचडी कर रहा है, कोई डबल एमए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप उसको जेल के अंदर नहीं रख सकते हैं, आप उनको रिहा करना होगा। एनआरसी अगर वापस नहीं होता है ना सीए, फिर आंदोलन होगा। इसलिए होगा कि हम इस कानून को नहीं मान सकते हैं। इस कानून में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम राज्य से हम अल्पसंख्यक भाई को लाएंगे। आप बताइए, इस देश में युवा है, आप उसके बारे में, रोजगार के बारे में नहीं सोच रहे हैं।
महंगाई आसमान छू रही है, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। दिक्कत क्या अगर वहाँ क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो प्रताड़ित हैं, अगर वो यहाँ पर आ जाए, उनको सीए के तहत उनको नागरिकता दे दी जाए, तो क्या क्या दिक्कत? आप हमको बताइए, आपके भारत के लोगों से प्यार है या पाकिस्तान और बांग्लादेश अफगानिस्तान के लोगों से प्यार है? नहीं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बताइए। पहले यहाँ का युवा सड़क पर भटक रहा है रोजगार के लिए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। महंगाई आसमान छू रही है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। दिन प्रतिदिन हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। बस माने मुद्दा से भटकाने के लिए राजनीति शुरू हो गई। मतलब ऐसे देश विकास करेगा क्या? ऐसे हमारा विश्व गुरु देश बनेगा? आप बताइए, हमारे सेना के जवान हर दिन शहीद हो रहे हैं और आप कह रहे थे एक काटेंगे तो 5 लाएंगे। क्या हो गया आपका 56 इंच का सीना? आज हमारा देश को प्रधानमंत्री मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं। एक एक चीज शुरुआत कर दिया बेचने का। कभी है सर, प्राइवेटाइजेशन है, कह रहे हैं हम कह रहे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। माने आप बताइए, संसद भवन अपने सांसद सरकारी रहेगा, संसद का हर चीज सरकारी रहेगा, लेकिन इस देश की जनता को हर चीज महंगे मिलेगा। इसलिए निजीकरण कर रहे हैं, इसलिए निजीकरण कर रहे हैं। आप बताइए, प्राइवेट स्कूल में फीस कितना लगता है? 500 रुपए। सरकारी स्कूल में मुफ्त मिलता है। तो अगर स्कूल को तुम प्राइवेट कर दोगे, निजीकरण कर दोगे, तो फिर वही सरकारी स्कूल में 500 रुपए लगेंगे, तो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप बताइए, अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज का कितना पैसा लगता है? 5,000 लगता है। और सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना फीस लगता है? 10,000 20,000 लगता है। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज होता है। अगर वही सरकारी हॉस्पिटल निजीकरण हो जाएगा तो उसी सरकारी हॉस्पिटल में गरीबों के पास पैसे लगेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं रहेगा कौन इलाज करेगा? तो प्रधानमंत्री को इन चीजों का इल्म नहीं है क्या? नहीं, इल्म है। वो इस देश को बेचना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल के तहत कानून चलाना चाहते हैं, हिटलर बनना चाहते हैं कि आजादी के मैं ही प्रधानमंत्री मरते दम तक रहूं, राजा वाली शासन चले, कि हम मरे हमारा बेटा बने फिर दूसरा कोई बने। इस तरह से देश में शासन चला रहे हैं। आज बताइए ना, लोगों को कितना डराया गया है कि कोई बोलने से बोल नहीं पा रहा है। बोलने वाले को ऊपर जेल दिया, मुकदमा दर्ज हो रहा है, NSA लगाया जा रहा है, उसको फर्जी केस में जेल में डाल दिया जा रहा है। क्यों भाई? धरना देना, प्रदर्शन करना, विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, हम विरोध कर सकते हैं। लेकिन आज क्या हमारे देश में विरोध दिया जा रहा है क्या? प्रदर्शन करने वाले को जेल में ठूस दिया जा रहा है। भाई, किसान को कितने जेल में डाल दिया गया, कितने युवाओं को डाल दिया गया। CNRC में देखे 10,000 लोग अभी भी जेल में बंद है। NSA जैसी आतंकवादी धारा लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। लग रहा इस देश के वो लोग नहीं है, बाहर से आए हुए हैं। लड़ाई लड़ेंगे उसकी? बिल्कुल लड़ा, कह तो दिए कि अन्याय के खिलाफ लड़ा जाएगा, जुल्म के खिलाफ लड़ा जाएगा। तुम जमीन पे जुल्म लिखोगे, हम आसमान पे इनकलाब लिखेंगे। तुम्हारी गलत नीतियों का विरोध होगा और गूंगी बहरी सरकार को जगाकर इस देश के लोगों को अधिकार दिया जाएगा। और जो हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है, उस संविधान को, लोकतंत्र को, कानून व्यवस्था को जमीन पे लागू किया जाएगा। इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा।